एक्सेस मॉडिफायर्स इन पर्ल पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे वेरिएबल्स का स्कोप यानी दायरे कार, प्राइवेट वेरिएबल्स, डायनामिकली स्कोप्ड वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1204, पर्ल 5142 और gedit टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पर्ल प्रोग्रामिंग का बुनियादी इल्म होना चाहिए। अगर नहीं तो स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर मुतल्लका पर्ल स्पोकन ट्यूटोरियल्स देखें। अब वेरिएबल्स के स्कोप के तारुफ के साथ शुरू करते हैं। वेरिएबल का स्कोप कोड का वो इलाका है जिससे वेरिएबल हासिल किया जा सकता है। दूसरे अल्फाज में ये वेरिएबल्स के इजहार का हवाला देता है। पहले हम पर्ल में माई, लोकल और आवर मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे। माई का मतलब है प्राइवेट वेरिएबल्स, लोकल का मतलब है डायनामिकली स्कोप्ड वेरिएबल्स, आवर का मतलब है ग्लोबल वेरिएबल्स। माई कीवर्ड के साथ डिक्लेयर हुए वेरिएबल्स की इस ब्लॉक के बाहर स्कोप खत्म हो जाएगी जिसमें वो डिक्लेयर हुए हैं। आप एक वेरिएबल को वैल्यू दिए बगैर डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे my $f_value सेमीकोलन। हम एक वेरिएबल को कोई वैल्यू देकर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे my $f_value = 1 सेमीकोलन। my $f_name = डबल कोट्स में राहुल सेमीकोलन। एक ही my स्टेटमेंट के साथ कई वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स दर्ज-झेल है। my ब्रैकेट खोलें, $f_name, $iname, $age ब्रैकेट बंद करें, सेमीकोलन। अब एक सैंपल प्रोग्राम इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट वेरिएबल्स को समझते हैं। मेरे पास पहले से सैंपल प्रोग्राम है। मैं इसे gedit टेक्स्ट एडिटर में खोलता हूँ। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit scope -my.pl एम्परसैंड और एंटर दबाएं। scope my.pl फाइल अब gedit में खुलती है। स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके से दर्ज-झेल कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाता हूँ। यहाँ मैंने my कीवर्ड के साथ प्राइवेट वेरिएबल $f_name डिक्लेयर किया है और इसे वैल्यू रघु मुकर्रर किया है। इस ब्लॉक में प्रिंट स्टेटमेंट f_name वेरिएबल के वैल्यू जो कि रघु है को प्रिंट करता है। अगले ब्लॉक में मैंने इसी प्राइवेट वेरिएबल $f_name को अदर वैल्यू मुकर्रर किया है। लिहाजा प्रिंट स्टेटमेंट इस खुसूसी ब्लॉक में अदर प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम में आखिरी प्रिंट स्टेटमेंट कोई आउटपुट प्रिंट नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले से वजाहत शुदा ब्लॉक्स के स्कोप से बाहर f_name की कोई वैल्यू मुकर्रर नहीं है। अब फाइल सेव करने के लिए Ctrl और S दबाएं। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें perl scope -my.pl और एंटर दबाएं। आउटपुट दर्ज-झेल की तरह लगता है। ब्लॉक 1 रघु, ब्लॉक 2 अदर। आउटसाइड ब्लॉक में कोई आउटपुट नहीं है। लिहाजा my वेरिएबल के स्कोप तक रसाई कोड के सिर्फ एक खास ब्लॉक में हासिल होता है। अब मौजूदा प्रोग्राम को थोड़ा सा तब्दील करते हैं। अब आखिरी प्रिंट स्टेटमेंट से पहले ब्लॉक्स के बाहर my $f_name डबल कोट्स में जॉन सेमीकोलन जोड़ते हैं। तब्दीलियों को सेव करें। टर्मिनल पर वापस जाएं और पहले की तरह एग्जीक्यूट करें। जाहिर आउटपुट का तज्जिया करें। उम्मीद है आप ब्लॉक में और ब्लॉक से बाहर my वेरिएबल के इस्तेमाल करने का स्कोप समझने के काबिल हो गए हैं। आगे हम पर्ल में डायनामिकली स्कोप्ड वेरिएबल के बारे में देखेंगे। लोकल कीवर्ड ग्लोबल वेरिएबल को एक आर्जी स्कोप फराहम करता है। वेरिएबल हकीकी ब्लॉक से कॉल हुए किसी भी फंक्शन के लिए दस्तयाब होता है।
आप दर्ज झेल की तरह लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। लोकल $f_value equal to 100 सेमीकोलन, लोकल $f_name equal to डबल कोट्स में राकेश सेमीकोलन। अब एक सैंपल प्रोग्राम इस्तेमाल करके इसे समझते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit scope -local.pl एम्परसैंड और एंटर दबाएं। ये gedit में scope-local.pl फाइल जाहिर करेगा। स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके से दर्ज झेल कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाता हूँ। यहाँ पहली लाइन में हमने एक वेरिएबल $fname डिक्लेयर किया है और इसे इनिशियलाइज किया है। फंक्शन वेलकम में हमने एक लोकल वेरिएबल इसी नाम $fname से डिक्लेयर किया है। वेरिएबल के नाम से पहले लोकल कीवर्ड पर तवज्जो दें और हमने इस वेरिएबल को वैल्यू राकेश मुकर्रर किया है। तो बुनियादी तौर पर फंक्शन वेलकम में $fname एक नए आरजी लोकल वेरिएबल की तरह तब्दील होता है। फिर फंक्शन हेलो कॉल किया जाता है। यहाँ हेलो की फंक्शन डेफिनिशन यानी तारुफ है। प्रोग्राम के आखिर में हम वेलकम और हेलो दोनों फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। अब प्रोग्राम सेव करने के लिए कंट्रोल और S दबाएं। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें पर्ल scope-local.pl और एंटर दबाएं। आउटपुट दर्ज झेल की तरह लगता है। हेलो राकेश, हेलो वेलकम टू स्पोकन ट्यूटोरियल्स। अब आउटपुट को समझते हैं। जब फंक्शन वेलकम कॉल होता है तो इसके अंदर फंक्शन हेलो लोकल वेरिएबल तक रसाई करता है। वेलकम में $fname वैल्यू राकेश रखता है। इसके बाद फंक्शन हेलो एक बार फिर वेरिएबल $fname को रसाई करता है। लेकिन इस वक्त ये वो वेरिएबल $fname है जो वेलकम टू स्पोकन ट्यूटोरियल्स को इनिशियलाइज हुआ था। इस फंक्शन वेलकम में लोकल वेरिएबल $fname को रसाई नहीं करता है, जिसका मतलब है कि ब्लॉक वेलकम छोड़ने के बाद लोकल वेरिएबल स्कोप को पुरानी पोजीशन पर वापस लाता है। आगे हम पर्ल में ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। ग्लोबल वेरिएबल तक रसाई प्रोग्राम में कहीं से भी की जा सकती है। ग्लोबल वेरिएबल्स और कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होते हैं। यहाँ कुछ मिसालें हैं। और $f_value equal to 100 सेमीकोलन /no wiki greater than sign और $fname equal to within double quotes Priya सेमीकोलन। अब ग्लोबल वेरिएबल्स की एक फ़ाल मिसाल देखते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें gedit scope-over.pl एम्परसैंड और एंटर दबाएं। ये gedit में scope-over.pl जाहिर करेगा। अब मैं वो सैंपल प्रोग्राम समझाता हूँ जो मैंने लिखा है। मैंने पैकेज मेन और $i की तरह एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसे 100 से इनिशियलाइज किया है। पैकेज फर्स्ट के डिक्लेयर होने पर तवज्जो दें। पैकेज कोड का मजमुआ है जिसका खुद का नेम स्पेस होता है। नेम स्पेस पैकेजेस के दरमियान वेरिएबल नेम कोलिजन्स को बचाता है। हम पैकेज और नेम स्पेस के बारे में आगे के ट्यूटोरियल्स में मजीद देखेंगे। पैकेज फर्स्ट में ग्लोबल वेरिएबल i वैल्यू 10 रखता है। पैकेज सेकंड में ग्लोबल वेरिएबल i को वैल्यू 20 तफवीज की जाती है। मेन पैकेज पैकेज फर्स्ट वेरिएबल और पैकेज सेकंड वेरिएबल दोनों को इस्तेमाल करता है। प्रोग्राम में मैंने सारे पैकेजेस में एक ही वेरिएबल i डिक्लेयर किया है। पैकेज वेरिएबल पैकेज नेम : वेरिएबल नेम से बयान करदा होता है। हमारी मिसाल में ये है $first: i, $second: i। हमारे पास एक फाइल में मुख्तलिफ पैकेजेस हैं और ग्लोबल वेरिएबल तक तमाम पैकेजेस की रसाई होती है। अब फाइल को सेव करें और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। तो टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल scope-over.pl
और एंटर दबाएं। टर्मिनल पर आउटपुट जाहिर होता है। वेरिएबल I की तफवीज़ समझने के लिए आप आउटपुट का अपने आप तज्जिया करें। अब ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। इसका खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा मिसालों के साथ वेरिएबल्स का स्कोप, प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, डायनामिकली स्कोप्ड वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। कंपाइलेशन तेजी से करने के लिए लोकल के बजाय माई इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। यहाँ आपके लिए एक मश्क है। दर्ज झेल मश्क के लिए कोड लिखें और इसे एग्जीक्यूट करें। फर्स्ट मॉड्यूल के तौर पर एक पैकेज को डिक्लेयर करें। एक वेरिएबल $age को ओवर के तौर पर डिक्लेयर करें और वैल्यू 42 तफवीज करें। सेकंड मॉड्यूल के तौर पर एक दूसरा पैकेज डिक्लेयर करें। एक वेरिएबल $age वर्ड को ओवर के तौर पर डिक्लेयर करें और डबल कोट्स में 42 वैल्यू तफवीज करें। एक सब रूटीन फर्स्ट डिक्लेयर करें। सब रूटीन में दर्ज झेल की तरह लोकल और माई कीवर्ड्स के साथ दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें। लोकल $age equal to 52 सेमीकोलन, माई $age वर्ड इक्वल टू डबल कोट्स में 52 सेमीकोलन। एक और सब रूटीन रिजल्ट कॉल करें। इस फंक्शन में $age और $age वर्ड की वैल्यूज को प्रिंट करें। सब रूटीन का इख्तिताम करें। सब रूटीन रिजल्ट को डिक्लेयर करें। $age और $age वर्ड की वैल्यूज को दोबारा प्रिंट करें। सब रूटीन का इख्तिताम करें। फंक्शन फर्स्ट को कॉल करें। नीचे की तरह पैकेज फर्स्ट और पैकेज सेकंड को प्रिंट करें। दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देती है। मजीद मालूमात के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारतीय हुकूमत के MHRD के NMEICT की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात इस लिंक पर दस्तयाब हैं। IIT बॉम्बे से मैं वजाहत अहमद आपसे रुखसत लेता हूँ। शामिल होने के लिए शुक्रिया।